सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सबको जानकारी है, आप सब जानते हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का फाइनल रिजल्ट आ गया है और सभी चयनित विनर्स को मेरी तरफ से, विनर्स वर्ल्ड की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का जुनून, आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों का पेशेंस ने आज फल दिया है और आप पे अंतिम रूप से इस भर्ती में चयनित हुए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां हो और आगे के जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां कहीं भी आप का पदस्थापन होगा, जहां कहीं भी आपको पोस्टिंग मिलेगी टीचर के रूप में, निश्चित रूप से वहां आप पे बहुत ईमानदारी से उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपने खुद के छोटे भाई बहन बच्चे समझ के आप उनको पढ़ाएंगे। ऐसा मैं आप लोगों से आशा करता हूं, मुझे विश्वास है आप लोगों पे। इस भर्ती में 227 विनर्स का अंतिम रूप से चयन हुआ है। निश्चित रूप से बहुत शानदार, बहुत अद्भुत परीक्षा परिणाम है, क्योंकि जब ये परीक्षा हुई थी तब हमें ऑनलाइन में इस फील्ड में आए हुए मात्र 1 साल हुआ था और 1 साल के समय में बच्चों का विश्वास हासिल करना, जब नया प्लेटफॉर्म होता है तो बहुत सारे बच्चे तो केवल ये मान के ही ज्वाइन नहीं करते हैं कि भाई नया प्लेटफॉर्म है, पता नहीं कैसा पढ़ाते होंगे, कैसा नहीं पढ़ाते होंगे। फिर भी आप सब लोगों ने विश्वास किया और हम उस विश्वास पर खरा उतरे। आपके विश्वास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी पूरा प्रयास किया, जितना मैं कर सकता था अपने विनर्स के साथ हमने किया और आज उसका ये परिणाम है कि हम बहुत शानदार, राजस्थान में बहुत ही अद्भुत परीक्षा परिणाम के साथ बहुत आगे की श्रेणी में है। रीट मेंस में भी हमने बहुत शानदार रिजल्ट दिया। राजस्थान में सर्वाधिक चयन, 668 चयन हमने वहां दिए। तो निश्चित रूप से इसी साल में जितने भी बच्चे राजस्थान के सरकारी स्कूल्स में इंग्लिश टीचर हैं, सबसे ज्यादा संख्या में हमारे विनर्स हैं। इसके लिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और विनर्स वर्ल्ड को भी इस बात पर बहुत गर्व है। अब आज जो विशेष बात मैं आप लोगों से साझा करने वाला था वो ये नहीं है कि ये संख्या बताने के लिए मैं आप लोगों के साथ आज आया हूं, ऐसा नहीं है। इसमें एक बहुत विशेष बात है, बहुत विशेष और बहुत ही रोचक बात यह है कि इन 227 इनमें से और 668 जो हमारे रीट मेंस में, यानी सेकंड जो आपकी लेवल 2 की जो भर्ती हुई थी इंग्लिश की, थर्ड ग्रेड की जिसको आप कहते हैं, उसमें इतने बच्चे चयनित हैं। इन सब बच्चों में एक जो विशेष बात वो ये है कि इनमें से अधिकांश बच्चे गांव ढाणी से मजदूर किसान के बेटे हैं। अधिकांश बच्चे वो हैं जो बाहर निकलकर अपने घर से, अपने गांव से बाहर निकलकर शहर में नहीं आ सकते थे। वे गृहिणियां हैं जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर तैयारी करने के लिए बाहर नहीं आ सकती थी। ज्यादातर वे गृहिणियां हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने मजदूरी करने के साथ साथ अपनी तैयारी की है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस प्रकार का एक मैसेज मैंने सुबह अपने YouTube कम्युनिटी टैब पे भी डाला था। तो वहां एक बच्चे का मैसेज है कि सर मैं 15 साल से मजदूरी कर रहा हूं। अब चाहें तो देख सकते हैं YouTube कम्युनिटी पे, वो अभी भी YouTube कमेंट बॉक्स में है वो मैसेज कि साहब मैं 15 साल से मजदूरी कर रहा हूं और आपके संपर्क में आया, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया और आज मैं अध्यापक बन गया हूं। आप ये बताइएगा कि इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी संपदा क्या किसी टीचर के लिए कोई दूसरी हो सकती है? निश्चित रूप से नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी खुशी है। उस परिवार का बच्चा जिस परिवार में सरकारी नौकरी का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, जहां कोई गाइड करने वाला बच्चा नहीं है,
जिसको ये बताने वाला नहीं है कि तुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उन बच्चों तक वीनस वर्ल्ड पहुंचा है। मैं तो ये बहुत अच्छा मानता हूं कि ये ऑनलाइन की सुविधा हुई, अदरवाइज वो बच्चे तो रह ही जाते, वो गृहणियां तो रह ही जाती, उन तक तो वो कंटेंट कभी पहुंच ही नहीं पाता। इतना शानदार कंटेंट जो हम तैयार करते हैं वो उन बच्चों तक कैसे पहुंच पाता। हमने उन बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया और बहुत अद्भुत परीक्षा परिणाम के साथ आज से वे बच्चे अलग अलग स्कूल्स में आज से टीचिंग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं आप पे चाहूं तो घंटों तक उनके बारे में बता सकता हूं, लेकिन इतना समय न आपके पास है और न मेरे पास है। कुछ बच्चे की तो ऐसी कहानी है जो मुझे बड़ी इच्छा हो रही कि मैं आप लोगों को बताऊं। एक लड़का है पैरोड अलवर साइड का, उस बच्चे ने एक दिन मुझे मैसेज किया कि सर हम कहीं बाहर गए हुए थे और पीछे से हमारे घर में आग लग गई और हमारे पशु जल गए, हमारी जो झोपड़ी थी वो जल गई। और उस बच्चे ने मुझे फोटो भी भेजी कि सर देखो ये है। मैं उन फोटो देख के ही पूरी तरीके से एकदम होगा कि रे ये क्या हो गया। मतलब मैं जानता हूं, मैं खुद उन परिवारों से ही हूं जहां इस प्रकार की चीजें हमने देखी हैं, तो मैं समझ गया कि अब इस परिवार पे कितना पहाड़ टूट पड़ा है। उसने कहा कि सर मैं आपसे चाहता हूं कि भाई मैं ज्वाइन करूं और हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चों ने तैयारी की है, इस प्रकार के बच्चों ने तैयारी की है। अभी सेकंड ग्रेड में 9th रैंक जिस बच्चे की आई है, हमारा विनर है सुनील। सुनील की अभी 9th रैंक आई है इसमें। उस बच्चे का संघर्ष देख के तो मुझे लगता है कि उस बच्चे से मजबूत कौन होगा। अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि मेरी तो फिर हिम्मत नहीं रहे कि मैं आगे तैयारी कर लूं, और न केवल तैयारी कर लूं बल्कि इस प्रकार का परिणाम भी दूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित रखना, अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत रखना, शारीरिक रूप से मजबूत रखना, कंसंट्रेट करना चीजों पे और फिर परिणाम लाना, ये बहुत मजबूत इंसान की पहचान होती है। और वे मजबूत इंसान गांव ढाणियों में बहुत हैं, बस उनको एक मौका मिलना चाहिए। और वो मौका वीनस वर्ल्ड ने दिया, वो मौका हम लोगों ने दिया, और आज उन बच्चों ने ये साबित कर दिया कि सफलता पर केवल सुविधाओं का हक नहीं है। इस सेशन का मकसद मेरा ये कतई नहीं है कि ये बताना कि हमने कितने सिलेक्शन दिए, कितने नहीं दिए, क्या हुआ, या फिर प्रचार करना, या फिर यहां संख्या बताना। ऐसा मकसद नहीं है। इस सेशन का मेरा मकसद ये है, ये बताना कि किस प्रकार से गांव ढाणी के बच्चे संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे गांव ढाणी में बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं अभी, मैं उनको ये बताने आया हूं कि आप लोग क्यों बैठे हैं, आप लोग किससे कमजोर हैं, मुझे ये बताइएगा। कौन सी सुविधा आपके पास नहीं है, कितनी सुविधा चाहिए सिलेक्शन के लिए। एक छोटा मोटा कोर्स ले ले कहीं से भी, जिसके मुश्किल से 3-4 हजार रुपए में आपको कोर्स मिल जाते हैं। कुछ 2-3-4-5 किताबें आती हैं, वो लेके और कहीं भी पढ़ सकते हैं। 3-4 घंटे गृहिणी आराम से निकाल सकती है, 3-4 घंटे लोग मजदूरी करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जुनून होना चाहिए, बहानेबाजी नहीं चलेंगी। ऐसा नहीं कि साहब मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूं, एक बच्ची है सुनील, उसका भी नाम सुनील ही है। और ये सुनील जो लड़की है, ये अलवर की है ये बच्ची। और इस बच्ची ने जब वीनस वर्ल्ड ज्वाइन किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस समय हमारे पास भी ऐप दूसरा था, उसमें डाउनलोड की सुविधा नहीं थी। और इस बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे लिए ये डाउनलोड की सुविधा होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्यों बेटा? बोले सर मैं ढाणी में रहती हूं और ढाणी में है हमारी डूंगरी पे घर है। डूंगरी आप जानते होंगे, छोटी सी पहाड़ी होती है थोड़ी सी, वहां हमारे घर हैं और वहां नेटवर्क की समस्या है, इसलिए मैं वहां क्लास नहीं ले सकती। मैं नीचे आती हूं, फिर मैं उनको डाउनलोड कर ले जाऊं तो जाके मैं वो क्लासेस देख सकती हूं। और वो बच्ची रोने लग गई।
कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी तो जिंदगी। मैंने कहा तू डर मत बेटा, हम कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। मैंने तुरंत अपने लोगों से कहा कि भाई इसको ऐप को या तो चेंज करो या फिर इसमें डाउनलोड वाली सुविधा कीजिएगा। हमने 2, 4, 5, 10 दिन के समय में ही दूसरे ऐप की व्यवस्था की। जो बच्चे पुराने वो जानते हैं कि हमने बीच में चेंज किया और उसमें फिर सभी सुविधाएं हमें मिली। लेकिन आज वो बच्ची 3 जॉब ले चुकी है। 3 जॉब, यानी पहले उसका लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ LA, उसके बाद वो रीट मेंस में चयनित हुई, आज वो सरकारी स्कूल में जॉब कर रही है, अध्यापिका है। आज यानी कल जो रिजल्ट आया है उसका 2nd ग्रेड में भी चयन हो गया है। उसका 1st ग्रेड में भी डबल में चयन हुआ था, लेकिन बाद में उसका नहीं हो पाया, 2-3 नंबर से रह गई वो। अदरवाइज देखिएगा 1, 2, 3, 4 जॉब उसकी हो जाती। अब भी उसके पास 3 जॉब हैं। गांव ढाणी के बच्चे, मैं तो फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि वीनस वर्ल्ड उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास सुविधाएं हैं। वो कहीं भी पढ़ लेंगे, उनको कोई भी पढ़ा देगा। उनके माँ बाप इतने समझदार हैं, उनको बता देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑनलाइन कोचिंग करवाएंगे, ऑफलाइन कोचिंग करवाएंगे, हॉस्टल्स में रख देंगे। लाखों रुपए खर्च होते हैं बाहर जाने से। आप भी जानते हैं कि 6 महीने बाहर रहने का मतलब है लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, फीस वगैरह ये सब मिला के वो खर्च करते हैं। ऑनलाइन कोर्स भी वो एक नहीं दिलाते हैं, 2-3 ऑनलाइन कोर्स दिलाते हैं। उनके पास सभी टीचर्स के ऑनलाइन कोर्स होते हैं। टेस्ट सीरीज, उनके पास सभी टीचर्स की टेस्ट सीरीज होती हैं, क्योंकि वो सक्षम हैं और उनके पास पढ़ने के अलावा कोई काम भी नहीं होता है। वो केवल पढ़ते ही हैं। घर वालों ने उनको एक अच्छा सा कमरा दे रखा है, सारी सुविधाएं दे रखी हैं। गर्मी होती है तब एसी चलती है, सर्दी होती है तब हीटर चलता है, सारी सुविधाएं उनके पास हैं। का सिलेक्शन होना कौन सी बड़ी बात है? और नहीं हो तो भी क्या फर्क पड़ता है उनके, वो तो सक्षम हैं। हम तो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे गांव ढाणी में हैं, दूर दराज के क्षेत्र में बैठे हैं, जिनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि तेरे को क्या पढ़ना है। और वे बच्चे इतना कॉन्फिडेंस लो है उनका। बहुत सी बार बच्चे फोन करते हुए पूछते हैं कि सर मैं आपसे एक बात पूछ लूं, यदि आप परमिशन दे तो। सर मैं फोन कर लूं आपसे? पहले मैसेज करते हैं कि सर मैं, आप बताइएगा, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। फिर बात करते हैं तब भी वो जो कहना चाह रहे हैं कह नहीं पाते हैं, उनसे बोला नहीं जाता है। इतने भय उनमें होता है क्योंकि वो कभी किसी के सामने इस तरीके से अपनी बात को रख ही नहीं पाए, घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा मकसद यहां आने का केवल एक मकसद है कि जो भी बच्चा चाहता है कि मैं बनूंगा, वो बन सकता है। बस उसके लिए और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। बस उसके अंदर जुनून होना चाहिए कि मैं बन सकता हूं, क्यों नहीं बन सकता बताओ। बस ये बात होनी चाहिए। अरे ये बच्चे जो हैं, ये ऐसे ही बच्चे हैं, आप जैसे ही बच्चे। राजबाला का वीडियो मैंने एक डाला था, सुनील से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा कभी। आप पे मतलब इतना आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मतलब किन किन परिस्थितियों में रह के इस बच्चे ने, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं सुनील से आप लोगों की बातचीत कराऊंगा। राजबाला से मैंने मिलवाया था आपको यूट्यूब पर, और किन किन परिस्थितियों में वो बच्ची आगे बढ़ी है, आगे पढ़ी है, आप जानते हैं इन चीज को। बहुत सारी गृहिणी, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं आप लोगों को खुल के, ये इसलिए बता रहा हूं कि गांव ढाणी में मजदूर किसान का जो बच्चा बैठा है, वो अपने आप ही ये मान लेता है कि साहब मेरा नहीं होगा, मेरा पिछली बार भी नहीं हुआ, साहब मेरा तब भी नहीं हुआ, साहब मेरा अब भी नहीं हुआ, तो मेरा आगे होगा कि नहीं होगा। अरे भाई आपने कहीं न कहीं कमी छोड़ दी होगी, एक बार ढूंढो, वापस से चेक करो चीजों को कि कहां कमी रह गई है, दोबारा से कर लो कहां दिक्कत आ रही है। भाई कोई बहुत बड़ी दिक्कत थोड़ी ना आ रही है, अपना काम करते करते कर लो। मैंने एक वीडियो बनाया था गृहिणियों पे और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स पे, तब भी मैंने कहा था अपना काम छोड़ो मत, अपना काम करते रहो। सुबह 3 घंटे पढ़ लो, शाम को 3 घंटे पढ़ लो, जैसे तैसे करके समय निकले तब पढ़ लो, हो जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, बस हिम्मत रखिएगा, जरूर आप लोगों का हो जाएगा। मैं बता रहा था आप लोगों को कि ऐसे बच्चियां हैं, ऐसी गृहिणी हैं
जिनको घर वाले पढ़ने के लिए अलाउ ही नहीं करते। यदि उनको पता चल जाए कि बच्ची तैयारी कर रही है तो उसके सामने अनावश्यक समस्याएं लाके खड़ी कर देते हैं। गलती से अगर उन्होंने कोर्स कहीं ले भी लिया, वो भी कैसे लेती हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वो किस किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। तब मैं अपने गांव गई थी, मेरे भाई ने मुझे कोर्स दिलवा दिया, मेरे ससुराल वालों ने नहीं, मैंने कौन सी रिक्वेस्ट की, नहीं माने होंगे। मैं उनको बुरा नहीं मान रहा, लेकिन हो सकता है उनकी परिस्थितियां नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिलवाया। घर पे गए, वहां हमें भाई से कहा, मां से कहा, तो उन्होंने दिलवा दिया। तैयारी की, गांव ससुराल आए, पता चला कि तैयारी कर रही है, तब भी उनको दिक्कत। क्या करेगी तू तैयारी करके, क्या होने वाला है तेरा, क्या करेगी सिलेक्शन लेके भी, फिर हमारे पास कौन रहेगा, तेरी तो पोस्टिंग वहां हो जाएगी, बच्चों को कौन संभालेगा, ये कौन करेगा। आप समझ नहीं रहे हैं कि जमाना किस गति से बढ़ रहा है, इसलिए जॉब बहुत आवश्यक है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, सबके लिए जॉब बहुत आवश्यक है। और ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बच्चों से पर्सनली जुड़ा हुआ हूं। मेरा बच्चा यदि कोई मैसेज करेगा तो वो सीधा मेरे पास ही आता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। कल एक बच्ची कह रही थी कि सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा बेटा ठीक बात है, बस सर आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी हमने मैसेज किया तो आपने देखा और तुरंत जवाब दे दिया। ऐसा नहीं है कि पहले किसी दूसरे आदमी को कहें कि सर से हमें बात करनी है, फिर वो बात वहां तक पहुंचाएंगे, फिर वो वहां से आएगा, तो सर बात ही नहीं हो पाती है। जब भी हमने कॉल किया, यदि उठाते हैं तो आप ही उठाएंगे, सीधी आपसे बातचीत हो जाती है। एक एक बच्चे से पर्सनली जुड़ा हुआ हूं, तब जाके इस प्रकार का परिणाम आता है, तब आता है, ऐसे ही नहीं आ गया। एक साल हमने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे फोकस किया है, बहुत रिसर्च के साथ मैंने अपना कंटेंट तैयार किया। हमने प्रचार प्रसार पे कोई ध्यान नहीं दिया, बाकी चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया। हो सकता है टेक्नोलॉजिकली भी हम थोड़े से वीक हों, उस पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि यदि बच्चे को शानदार से शानदार कंटेंट दे दिया और यदि वो तैयार करके चला गया तो फेल नहीं हो सकता। यहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं मैं, यदि कोई बच्चा है और वो ये कहे कि साहब आपने हमें कंटेंट जानदार नहीं दिया, या फिर साहब मैं आपका कंटेंट ठीक ढंग से तैयार करके गया था और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कोई बच्चा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि यहां आके कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। अब भी मैं दावा करता हूं बेटा कि जिस बच्चे ने ईमानदारी से कंटेंट को ठीक ढंग से तैयार कर लिया, ईमानदारी से टेस्ट दे लिए और कम से कम 2 बार रिवीजन कर लिया, जिसका रिवीजन नहीं हो पाता है वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। ये आप भी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो ये आपको जानना चाहिए कि जिसका रिवीजन नहीं हो पाता है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए समय रहते अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, उसका समय रहते रिवीजन करना चाहिए, अपने कंटेंट को सीमित रखना चाहिए, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड रखना चाहिए। जैसा कहा जाता है वैसा टीचर पे विश्वास करके करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा केवल हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, सारे के सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा जीते, उसका बच्चा आगे बढ़े, उसके सिलेक्शंस हों। ऐसा कौन है जो नहीं चाहता है? तो कौन मेहनत नहीं करता है? सबके सब मेहनत करते हैं। सभी टीचर्स किसी भी विषय के हों, सबके सब टीचर्स मेहनत करते हैं। बस आप लोगों को उनकी मेहनत पे विश्वास करना, इतना बताया जाता है उसको पूरा करना, और जैसा वो कहते हैं वैसा करके एग्जाम तक उसको लेके जाना। निश्चित रूप से आपका चयन होगा, आप सफल होंगे। ये आज चयनित बच्चों के लिए नहीं था, चयन हो गया उनका, बहुत अच्छी बात है, उनको तो केवल बधाई देने के लिए था। ये सेशन जो आज का हमारा था, ये तो उन लोगों के लिए था जो लग रहा है कि मेरा नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, रीट में भी नहीं हुआ, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या करूं, इतनी बड़ी भर्ती आई थी तब भी नहीं हुआ, तो अब आगे मेरा कैसे हो जाएगा। परिस्थितियां बदलती हैं,
समय बदलता है और आपकी रणनीति बदलती है, आपकी सोचने की क्षमता बदलती है और वो आपको जीत तक लेके जाती है। इसलिए ये कतई नहीं माने कि मेरा अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। एक बार पुनः सभी चयनित विनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो आज ही युद्ध स्तर पे लग जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑनलाइन कोर्स लेके ही तैयारी करें, कोई आवश्यक नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा कि सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं होता है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिएगा, उससे भी सिलेक्शन होता है। यदि आपसे सेल्फ स्टडी नहीं होती है, आपको लगता है कि मुझे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो कहीं भी जहां आपको अच्छा लगे, जिस टीचर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, जिस टीचर के साथ आपका तालमेल बैठता हो, किसी भी टीचर के साथ बैठता हो, आप उस टीचर का कोर्स ज्वाइन कर लें, समय रहते हुए कर लें और फिर अपनी तैयारी शुरू कर दें। उन पे पूरा विश्वास करके अपनी तैयारी करें। मुझे बहुत विश्वास है कि आप निराशा से बाहर आएंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, बहुत ताकत के साथ बढ़ेंगे, दुगनी ताकत के साथ बढ़ेंगे, पूरे उत्साह के साथ बढ़ेंगे और निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। विनर्स वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सीखेंगे भी और जीतेंगे भी। थैंक यू वेरी मच।